मेले में खोई गुजरिया जो मिले मेरे मिलाए। पारंपरिक मेले तो जैसे अब गुजरे जमाने की बातें हो गई। एक वक्त था जब मेले सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होते थे, बल्कि वहां पर जरूरत का हर सामान, हर चीज वाजिब दामों में मिल जाया करती थी। मेलों की अस्थायी दुकानों में ग्रामीण दूर दूर से अपना सामान बेचने आया करते थे। जूते, किताबें, लकड़ी के सामान, बर्तन, छतरी, कपड़े, खिलौने, गुब्बारे और भी न जाने क्या क्या। मेलों की यादें ताजा करते हुए आज के कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। स्वप्नल का प्यार भरा नमस्कार और दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज दशहरे के पर्व पर हम और आप यादों से ताजा करेंगे मेलों की रौनकों को। पहली बार मेला कब गए थे? कहाँ का मेला आपको सबसे ज्यादा पसंद है? किसके साथ गए थे? क्या खरीदा, क्या खाया और आते समय घर लेकर क्या आए मेले से? रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों की बातें। और क्या आपके यहाँ आज भी मेला लगता है? होंगी ये ढेर सारी बातें आपके संदेशों के साथ। फिलहाल लीजिए सुनिए मेले में फिल्माया गया वो गीत जिसे हमने लिया है 1972 की फिल्म दास्तान से, जिसमें दिलीप कुमार मुख्य भूमिका में थे, वो भी डबल रोल में। और आपको बताना है डबल रोल में दिलीप साहब के किरदारों के नाम क्या थे इस फिल्म में। ओ मेला जग वाला, महेंद्र कपूर की आवाज में। राजा सुंदर है, इनके
मुस्कुराते चेहरों की ये नई नवेली जोड़ी, मुस्कुराते चेहरों की ये नई नवेली जोड़ी, बनी रहेगी यूं ही जब तक डोरी ना तोड़ी। डोरी रिश्ता है, डोरी नाता है, डोरी खोने से सब खो जाता है। थाम के रखना डोर सदा, जो प्रेम का खेल है खेला, मेला मेला जगवाना साथी मेरे चलता रहे ओ मेला। कोई आए कोई जाए, कोई रोए कोई गाए, कोई खोए कोई पाए, मेला रुकने ना पाए। मेला मेला जगवाना साथी मेरे चलता रहे ओ मेला। एक वक्त था जब मेला दूर रहने वालों के लिए मिलन स्थल के रूप में काम किया करता था। साथ ही लोक नृत्य, रंगमंच और संगीत वहां का आकर्षण का केंद्र होता था। रोमांचक सवारियां, झूले, खासकर वो बड़े वाले, एक अलग ही आनंद होता था। और ऐसा ही दृश्य दर्शाता ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दास्तान से। बोल साहिर लुधियानवी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमने पूछा था कि इस फिल्म में दिलीप कुमार के डबल रोल हैं, उनके किरदारों के नाम क्या हैं? जी हाँ, अनिल और सुनील, ये उनके किरदारों के नाम थे इस फिल्म में। लेकिन जवाब जरा कम आए हैं, तो हमारा अनुरोध है कि प्रश्नों के उत्तर भी देते रहें, अपनी यादों को साझा करने के साथ साथ। और अब आपके संदेशों का रुख करें तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मेला कोई भी देखा हो वो तो पिताजी की उंगली पकड़कर ही देखा। भीड़ भाड़ में पिताजी कंधे पर भी बिठा लेते थे। और दशहरे की मेले की बात करें तो मेरे घर की एक तरफ दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होती है और दूसरी तरफ स्टेडियम ग्राउंड में विराट दशहरा मेला लगता है, जहां पर पूरे शहर की प्रतिमाएं अपनी अपनी झांकियों और अखाड़ों के साथ एकत्र होती हैं। देर रात तक अखाड़ों के प्रदर्शन चलते रहते हैं। एक समय था, आज से करीब 36 साल पहले, मैं अपनी दुर्गा समिति का सबसे छोटा सदस्य हुआ करता था। आज उसी समिति का सबसे सीनियर और प्रमुख सदस्य बन गया हूँ। पिछले 36 साल से माता रानी की कृपा से उसी परंपरा का निर्वहन करता आ रहा हूँ। क्या बात है! आपने तो मेले के यादों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी हमसे अनुभव साझा किया है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज दशहरे के दिन रावण का पुतले का दहन इस बात का प्रतीक है कि उसका सर्वनाश उसके क्रोध, अहंकार के कारणों से ही प्रभु श्री राम ने किया था। प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई के तौर पर देखा गया। इसी वजह से दशहरे के दिन बुराई रूपी रावण के पुतले का दहन कर पुरानी परंपरा हर साल पूरे भारतवर्ष में निभाई जाती है। रावण ज्ञानी होने के बावजूद भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था और इन्हीं कारणों से अपने सर्वनाश का कारण वो स्वयं बना, क्योंकि उसे अपनी ताकत का बहुत अहंकार था। रावण के 10 सिर होने के कारण वह 10 दिशाओं पर नियंत्रण करता था। उस पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात थी, इसलिए विजयदशमी कहते हैं और इसे विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। इन्होंने सभी मित्रों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। और बिल्कुल आपने जितनी भी बातें बताई वो बिल्कुल सही हैं और हम लोग विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में ही मनाते हैं। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है, दशहरे का त्योहार हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के सामने हार नहीं माननी चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। दशहरा का त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक और संदेश हम आपसे साझा करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को नमस्कार बोला है और विजयदशमी विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, सबको बधाई। बचपन में पापा के साथ रावण का पुतला देखने जाते थे और जब रावण का पुतला जलता था तो पीछे मुड़ते थे तो मेला लगा होता था और फिर अपनी पसंद का सामान लेते और खाते, फिर हंसते खेलते घर चले आते।
सच में विविध भारती ने हमें पुरानी यादें ताज़ा करवा दी जो हम भूल चुके होते हैं। शुक्रिया विविध भारती, और हम भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ उतनी ही तत्परता से जुड़ते हैं, उतनी ही तत्परता से अपने संदेशों को हमसे साझा करते हैं, अपनी ज़िंदगी के अनुभव हमसे बांटते हैं। सच में ये रिश्ता बहुत सुखद है और हमारे मन को भी और प्रेरणादायक भी है। मतलब मन को जो खुशी देता है वो देता ही है, साथ में आपके अनुभव हमारे लिए प्रेरणा का प्रतीक भी होते हैं। तो चलिए आपकी यादों में मिलाते हैं हिंदी सिनेमा का रंग और सुनवाते हैं वो गाना जिसमें मेला जश्न का प्रतीक है। और एक बार फिर से पर्दे पर दिलीप साहब नजर आ रहे हैं जो फिल्म में वकील की भूमिका में है, और आपको बताना है पर्दे पर नजर आने वाली अदाकारा का नाम और साथ में गायिका का नाम। एक बात कहूं मोरे पिया, अमर फिल्म से। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को सुरों में बांधा था नौशाद ने 1954 की फिल्म अमर, जिसकी शुरुआत ही इस विवाद से होती है कि मेला कहाँ आयोजित होना चाहिए। खैर, हमने आपसे पूछा था इस गीत में पर्दे पर नृत्य करने वाली अदाकारा और गायिका का नाम। आवाज लता मंगेशकर की थी और पर्दे पर नजर आ रही हैं निम्मी, जो दिल है दिल में दिलीप साहब को प्यार करती हैं इस फिल्म में। और हमारे सभी श्रोताओं ने जो जवाब दिया है वो सिर्फ निम्मी के बारे में बताया है, और कुछ लोगों ने मधुबाला के बारे में भी बताया है जो इस फिल्म में थीम पर इस गाने में जो गा रही हैं उनकी आवाज़ के बारे में नहीं बताया। तो वो आवाज़ है लता मंगेशकर की, हमने आपको बताया। तो चलिए अब इस प्रश्नोत्तर की बातों से निकलते हैं और आपके संदेशों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो हर गली मोहल्ले में एक रावण की प्रतिमा दहन करने के लिए रख दी जाती है, पर पहले ऐसा नहीं था।
बाकायदा एक मैदान होता था, जिसे दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता था, जहां रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाते थे। बचपन में इस दिन का बड़ा उत्साह रहता था। हर साल मेरे पापा मुझे और मेरे दोनों भाइयों को रावण दहन दिखाने जरूर ले जाते थे। मेले में जाने का आकर्षण जो सबसे अधिक था वो कोल्ड ड्रिंक की छोटी ठंडी बोतल पीने का रहता था। और तब इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये बहुत नुकसान करता है। मेले में तो आज भी लगता है कि बचपन के वो मेले जैसा आकर्षण अब कहीं खो गया है। हाँ, बात तो आपकी सही है। और बचपन होता ही ऐसा है, मतलब उस समय सही बात तो ये है कि उतना विवेक, उतनी बुद्धि काम नहीं करती और मन थोड़ा चंचल होता है बच्चों का। और जिस पर मन आ जाए, जो मन को भा जाए, बस वो मिलना चाहिए ऐसा लगता है। और माता पिता भी सोचते हैं एक दिन की बात है, चलो इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और त्योहार के दिन वैसे भी बच्चे हों या बड़े हों, किसी का मन दुखाया नहीं जाता परिवार में। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि दशहरा मतलब विजयादशमी, रावण के अधर्म रूपी 10 सिर को हर कर भगवान श्री राम ने विजय पाई थी। हम उसे विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ आज शाम अधर्मी अहंकारी रावण का पुतला जलाया जाएगा। उसके दर्शन करने शहर के कई लोग आज इकट्ठा होते हैं, तब वहीं पर मेले जैसा माहौल जरूर बन जाता है। दूसरा मेला शहर के हर एक हलवाई की दुकान पर आज लगा हुआ है, गरम गरम जलेबी के साथ फाफड़ा गठिया खाने के लिए। आप सभी का भी स्वागत है और हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। बात तो सही है, मेले में जाएं और खाने पीने की चीजों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और सिर्फ जलेबी फाफड़ा ही नहीं, एक और ऐसी चीज है जिसका रसास्वादन किए बिना आना यानी कि मेले का अधूरा रह जाना। क्या है वो बात, ये भी बताइए अपने संदेशों में। खैर, हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हम जब छोटे थे तब हमारा संयुक्त परिवार दशहरा मैदान जाने के लिए साइकिल के साथ तैयार होकर वहां जाने के लिए मार्ग का विचार विमर्श करते थे। उनका गंभीर चिंतन देखकर हम बच्चे यूं समझते थे कि हम ही युद्ध के लिए जा रहे हैं। क्या बात है, मतलब बात भी सही है। बच्चे तो समझते नहीं हैं उन चीजों के बारे में, उनकी गहराइयों के बारे में, पर उस समय पर इतने साधन भी उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। हमें याद है कि हम एक बार जो वो घोड़े वाला तांगा होता है उस पर बैठकर गए हैं, और हाँ, कई बार साइकिल पर गए हैं अपने पिताजी के साथ। तो ऐसी ही यादें हैं। और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, पिताजी की व्यस्तताएं बढ़ी, तो फिर हमारी माता जी ने हमें मेले में ले जाना शुरू किया। भाई बहनों सभी को एक साथ वो लेकर जाया करती थी और हम खूब घूमते फिरते थे, खिलौनों की दुकानों पर जरा रुक जाया करते थे। तो आप सभी की और बातें और संदेश साझा करेंगे। और अब अगला गीत शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था, जो प्राण के चंगुल से बचने के लिए मेले की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। ओ भी नैयर का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें। सुनिए ये गीत और बताइए फिल्म और गीतकार का नाम। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए।
रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। हाय यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। तेरे हाय यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। एस.एच. बिहारी का लिखा ये खूबसूरत मस्ती भरा गीत 1964 की फिल्म कश्मीर की कली से था। बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं। और वैसे ये शर्मिला टैगोर की पहली फिल्म भी थी। और आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बात कर रहे हैं दशहरे के मेले की, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और अगर आपके संदेशों की तरफ रुख करें तो हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि बंगाल के बाद अगर कहीं दशहरा होता है तो बिहार में 3-4 दिन तक पूरा शहर हर्ष, खुशी, उमंग और उल्लास में डूबा रहता है। आज रावण वध, लंका दहन का प्रोग्राम है। पटना के गांधी मैदान में बेहद भव्य तैयारी चल रही है। दोपहर से ही लोग जुटने लगते हैं। अब तो भीड़ से दहशत होती है, हम लोग जा नहीं पाते हैं। लाइव टेलीकास्ट आता है, वही हम देखते हैं। पटना के एक और बड़ा भव्य मिलन दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन से पहले देवी माँ की प्रतिमाओं का मिलन, जैसे खोइचा मिलन कहते हैं, होता है। बड़ी देवी और छोटी देवी की प्रतिमा स्वरूप का मिलन होता है। उसके लिए बहुत भीड़ जुटती है और बहुत भावुक दृश्य हो जाता है जब दोनों बहनें आपस में मिलती हैं। वाकई ये जो पर्व होते हैं, ये जो त्योहार होते हैं, ये हमारी परंपराओं का प्रतीक तो होते ही हैं, साथ में हमारे संग आने का प्रतीक भी होते हैं। क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात करी ना कि मेला एक मिलन स्थल के रूप में काम आता था। दूर दूर से लोग मेला देखने आया करते थे और वहीं पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुराने मित्र से, संबंधी से मुलाकात हो जाया करती थी। क्योंकि तब तो इतने ज़्यादा साधन भी नहीं हुआ करते थे, डिजिटल ज़माना नहीं था, फ़ोन की उपलब्धता नहीं थी। और आपने वो कहावत वो एक सुना तो है ना कि लोग कहते हैं कि क्या हुआ, कुंभ के मेले में बिछड़ गए या कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग मिले हैं, ऐसे करके बोलते भी हैं हंसी मजाक में। हालांकि बड़े बड़े मेलों में ऐसे कुछ दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं, लोग बिछड़ भी जाते हैं, पर ज्यादातर मेला जो है उत्साह और उमंग का प्रतीक होता है, साथ आने का प्रतीक होता है। हमारे एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। मेले न केवल मनोरंजन का साधन है, अपितु ज्ञानवर्धन के साधन भी कहे जाते हैं। प्रत्येक मेले का इस देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि ये मेले किस प्रकार जनमानस में एक अपूर्व उल्लास, उमंग तथा मनोरंजन करते हैं। हमारे शहर जबलपुर में बड़ी खेरमाई मंदिर में दोनों नवरात्रि पर मेला लगता है और जबलपुर के दशहरा समारोह का तो क्या कहने, आसपास के गांव से बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि दशहरे का मेला आज भी जहन में ताज़ा है, जिसका इंतजार लंबे समय से रहता था। मेले वाले दिन नहाकर जल्दी तैयार हो जाना, नए कपड़े पहनकर मेले में जाने का उतावलापन, मेले में मिठाई, जलेबी, नमकीन खाने की बहार आ जाती थी। घर लौटते समय मेरे और भाइयों के हाथों में धनुष, बाण, गदा और तलवार होती थी। कई दिन तक उन खिलौनों से हम खेलते थे।
क्या बात है, आपने तो वाकई यादें ताज़ा कर दी। और ऐसा हम लोग भी करते थे। गुब्बारों के साथ साथ अक्सर ऐसा होता था कि धनुष बाण लेकर आते थे। हालांकि चलाना उस दौरान उस वक्त पर इतने छोटे थे, नहीं आता था। और थोड़ा सा ये भी होता था कि परिवार में बड़े जो होते थे वो ज़रा निगरानी रखते थे, कड़ी निगरानी, कि कहीं तीर चलाने के चक्कर में किसी के लग नहीं जाए। और ऐसी ही एक बार दुर्घटना घटी भी थी। हमारे मित्र मंडली में एक साथी को चोट लग भी गई थी उसकी आंख में। हालांकि ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी, पर हाँ, इन सब सावधानियों का ध्यान रखने के लिए जरा कड़ी निगरानी होती थी। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दशहरे पर्व पर हम सभी भाई बहन हमारे पिताजी के साथ दशहरा मैदान जाते थे। वहां रंग बिरंगी आतिशबाजी देखते थे। वापस आते समय मिठाई और खिलौने लेकर आते थे। मेरी एक मिट्टी की गुल्लक मैं जरूर लेकर आता था जिसमें मैं साल भर पैसे डालता था और दशहरे के एक दिन पहले उसे फोड़ता था। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल वो, मतलब आज भी ये चीजें हैं। उस दौरान भी तो जो शौक हुआ करते थे, आज भी ऐसा होता है कि जब हम मेला जाते हैं तो ऐसी कच्ची मिट्टी की जो दुकानें होती थी, गुल्लकों की दुकानें, तो गुल्लक लाने का रिवाज हमारे घर में आज भी है। खैर, आपके संदेशों और मेले की यादों के संग वक्त है एक और गीत का। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में गीत शैलेंद्र का, संगीत सलिल चौधरी का। आपको बताना है फिल्म का नाम और फिल्म की रिलीज का साल। जुल्मी संग आंख लड़ी, लता मंगेशकर की आवाज में।
दिलीप कुमार और वैजंती माला पर मेले के दृश्य में फिल्माया गया ये गाना था 1958 के फिल्म मधुमती से। आपने जवाब सही दिए हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जहां आज हम साझा कर रहे हैं दशहरे के मेले से जुड़ी बातें और यादें। ये बात तो है कि आज भी मेले लगते हैं, कई जगह पर बहुत प्रसिद्ध हैं कहीं कहीं के मेले, और उन मेलों में बहुत सी रौनकें रहती हैं। पर एक कमी जो खलती है, जो हमारी हिंदी सिनेमा की फिल्मों में भी दिखाई गई, जो पहले के समय में मतलब लोक नृत्य वगैरह या संगीत का एक कार्यक्रम देखने को मिलता था मेलों में, वो रौनकें ज़रा कम हो गई हैं। और आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो कहीं आपको सुनने को मिलता होगा मेलों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पर गाने बजते रहते हैं, वो एक अलग तरीका है। पर पहले जैसा जो लगाव था लोगों में, एक मतलब जिस समय पुराने वक्त के मेलों की बात हम कर रहे हैं, तो उस दौरान बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ें लोगों को मेलों से मिल जाया करती थी। और ज़्यादातर लोग मेले में इसलिए जाया भी करते थे, जो स्त्रियां होती थी वो मेले में इसलिए जाया करती थी कि कम दाम में अच्छी चीज़ें, बहुत सारी ढेर सारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। पर आज मेले सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का प्रतीक होकर रह गए हैं। खैर, हम आपके संदेशों का रुख करते हैं। अपने अभिन्न हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेले की बात चली है तो आज तो बताऊं, बच्चों ने शाम को मेला घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। वहां झूला झूलने के साथ अन्य आनंद का आनंद तो लेंगे, साथ ही में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को जलाए जाने का भी मुझे याद है बचपन में दादाजी मुझे गांव में मेला घुमाने जरूर ले जाते थे, जहां मैं और दादाजी जलेबी, जो वहां पर उनके यहाँ चोटहिया भी उसे कहा जाता है, उसका भरपूर आनंद उठाते थे। क्या बात है, मतलब अलग अलग तरीके से हम व्यंजनों के नाम भी मतलब हर जगह पर अलग अलग होते हैं। यार, हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेले का विशेष महत्व है और दशहरे के दिन चांदी का छोटा सा हाथी खरीद कर घर में रख सकते हैं, ये रिवाज होता है और हाथी गणेश जी का प्रतीक होता है। यदि दशहरे के दिन घर में चांदी का हाथी लेकर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सुख और समृद्धि के साथ घर में बरकत भी आती है। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी परंपराएं हैं, उनका सभी को पालन करना चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। हमारे एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि यूं तो दशहरा सभी जगह अपनी धूमधाम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भारत की कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां दशहरे का मेला कुछ खास तरीके से लगता है। पश्चिम बंगाल में पंडाल हो या अहमदाबाद में पूरी रात गरबा करना हो, कोलकाता का सिंदूर खेला हो या फिर बनारस में विजयादशमी का जश्न, ऐसी ना जाने कितनी जगह हैं जहां दशहरे का मेला बड़े ही भव्य तरीके से लगता है। कोलकाता में जहां एक तरफ नवरात्रि की दुर्गा पूजा की धूम होती है, वहीं दशहरे में सिंदूर खेला की रस्म के साथ भव्य मेला लगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद में दशहरे का जश्न किसी फिल्मी दुनिया के दृश्य से कम नहीं होता है। वाराणसी, जो एक ऐसा शहर है जो आध्यात्मिकता, पर्यटन और संस्कृति के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, वहां रामलीला के विशाल जुलूस और प्रदर्शन के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग जुटते हैं। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और आप सभी की बातों में जो दर्शन मेले का यहाँ बैठे बैठे हम कर पा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार। क्योंकि यादों के सहारे एक उन बातों को जब हम करते हैं, उन बातों का जिक्र जब करते हैं, तो एक चित्र सा आंखों के सामने तैयार हो जाता है और लगता है जैसे उन बातों के माध्यम से हम उसी स्थान पर उसी उमंग के साथ वहां मौजूद हैं। खैर, चलिए, आपकी मेले के अनुभवों से जुड़ी ये बातें चलती रहेंगी, पर साथ साथ गाने भी चलेंगे। तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में 1957 की फिल्म जन्म जन्म के फेरे से। वैसे इस फिल्म को सत्य अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है, और आपको बताना है संगीत निर्देशक का नाम। और मजेदार बात यह है कि इन्होंने संगीत निर्देशन के अलावा इस फिल्म में अभिनय भी किया था। तो गाना सुनिए और बताइए नाम संगीत निर्देशक का। मोहन भी
नाचे रे गाँव अलबेला। आई मोहन मिलन की बेला, लगा मधुबन में कैसा मेला। ओ राधा भी नाचे, मोहन भी नाचे, नाचे रे गाँव अलबेला। आई मोहन मिलन की बेला। कोई बजाए झांझ झमाझम, कोई बजाए झांझ झमाझम, कोई बजाए मंजीरे, कोई बजाए झांझ झमाझम, कोई बजाए मंजीरे। राधा जी के पग में झांझर झमक रही धीरे धीरे, चमक रही धीरे धीरे, हो चमक रही धीरे धीरे। राधा है नाजुक जैसे चमेली, मोहन है जैसे बेला। आई मोहन मिलन की बेला। आई मोहन मिलन की बेला, लगा मधुबन में कैसा मेला। ओ राधा भी नाचे, मोहन भी नाचे, नाचे रे गाँव अलबेला। आई मोहन मिलन की बेला। बाज रही है ग्वालनियों की पायलिया रे झूम छनन। पायलिया रे झूम छनन, हो पायलिया रे झूम छनन। ओ बाज रही है ग्वालनियों की पायलिया रे झूम छनन। ऊपर चमके चांद पूनम का, नीचे नाचे वृंदावन, नीचे नाचे वृंदावन, हो नीचे नाचे वृंदावन। ओ बंसी के बट पे कालिंदी तट पे लगा है कैसा झमेला। आई मोहन मिलन की बेला, आई मोहन मिलन की बेला, लगा मधुबन में कैसा मेला। ओ राधा भी नाचे, मोहन भी नाचे, नाचे रे गाँव अलबेला। आई मोहन मिलन की बेला। एक विशिष्ट पौराणिक फिल्म और रासलीला का गीत जो विशाल जन समूह पर फिल्माया गया था, जन्म जन्म के फेरे। इस फिल्म से आपने ये गीत सुना अभी, और इस फिल्म में संगीत निर्देशन के साथ साथ अभिनय किया था एस.एन. त्रिपाठी ने। जहाँ और विविध भारती की पर आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। मैं हूँ स्वप्निल आपके साथ, और आज हम विजयदशमी का पर्व यहाँ पर उत्साह से मना रहे हैं और बात कर रहे हैं दशहरे के मेले की, उन यादों की जब हम जाया करते थे मेले में और खाते पीते थे। अपने अनुभव साझा कर रहे हैं आप सब हमारे साथ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संदेश को भेजा है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है कि उज्जैन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा से 1 माह तक के लिए कार्तिक मेले का आयोजन होता है और वही सब अनुभव लिए जा सकते हैं जिनकी चर्चा अभी इस कार्यक्रम में हो रही है। जी हाँ, बहुत सही बात आपने लिखी है। ये काफी प्रसिद्ध मेला है और वैसे अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर लगाए जाते हैं, अपने प्रयास से लोग ये करते हैं कि वो मेले की सार्थकता बनी रहे और उसमें लोगों का भरपूर मनोरंजन हो सके। हालांकि मनोरंजन की बात करें तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, गली मोहल्ले के, वो अपना मनोरंजन करने के लिए अगर वो नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारण से, अब तो गली मोहल्ले में भी रावण दहन होता है और लोग पुतले बनाते हैं, उसमें पटाखे लगाकर आतिशबाजी करते हैं और वहीं पर छोटे छोटे बच्चे अपनी स्टॉल लगाते हैं और जो दूसरे बच्चे होते हैं या और सब आते हैं वहीं से खरीदते हैं और एक तरीके से छोटे से मेले का आयोजन गली में हो जाता है, मोहल्ले में।
पर उसकी जो सबसे सुंदर बात होती है वो ये कि छोटे छोटे से 3 बच्चे ढूंढे जाते हैं जिन्हें श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता का स्वरूप दिया जाता है और उन्हें सजाया जाता है और उसके बाद उनको रिक्शा वगैरह पे बिठाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया जाता है। और ये इसलिए हमने आपसे चर्चा करी क्योंकि ये एक मेरी बहुत अविस्मरणीय याद है जो अपनी याद में हमने बचपन में देखी। हालांकि उसके बाद जब बड़े हुए तो ये देखने का मौका नहीं मिला, पर ये जो याद थी वो अविस्मरणीय है जैसा हमने कहा। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ नवरात्र में बंगाली समाज की काली माता बैठती थी, तब बहुत बड़ा मेला लगता था। बचपन में मैं जाता था, आकाश झूला, गोल गोल घूमने वाला झूला, खाने का, खिलौनों का और नए कपड़ों के बड़े बड़े स्टॉल लगते थे और मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। वहाँ घूमने में बड़ा मजा आता था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, इन्होंने एक कहानी का जिक्र किया है कि लेखक शिवमूर्ति जी की कहानी पढ़ी थी। मेले में बिछड़े हुए पति पत्नी मिलते हैं, दोनों अपनी नई दूसरी जिंदगी शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन नायिका मेले में अपने पुराने पति को देखती हैं तो पहचान जाती हैं और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और पति से मिलकर बहुत रोती हैं। हालांकि ये तो दुखद क्षण रहा उनके जीवन का, पर कहते हैं ना, ये यादें ही हैं जो कहीं ना कहीं जोड़ती हैं एक दूसरे से। और मेला इन यादों का, इन खूबसूरत बातों के जुड़ने का एक प्रतीक, एक संगम स्थल के रूप में हमेशा से जाना जाता है। आपकी बातों के साथ आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत जो मेले में फिल्माया गया है। परीक्षित साहनी, तनुजा और नीतू सिंह अभिनीत 1970 की फिल्म पवित्र पापी से। और आपको बताना है मेले में गीत पर प्रदर्शन कर रही अदाकारा का नाम। वैसे इन्हें ना हेलन की हम शक्ल भी माना जाता था। ले दे सैया ओढ़नी, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी, फिर दिखलाऊं मोरनी की चाल में दिलदार ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। चलू लचक लचक के जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के, चल आगे टप्पा, चल कोड़ी फेरा, शेरा बल्ले शेरा हो। मेरी जुगनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, मैं क्या सोच के, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल, जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के। मुकर में जाना तुझसे कुछ मांगा है पहली बार ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। चल थोड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा बल्ले शेरा हो। मेरे मक्खना, मेरे सज्जना, मेरे बेलिया, ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे काब। मैं क्या सद के, ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे काब, जाने किस किस के सीने पे लौट
लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के। एक चुनरी क्या चले दूं तुझको सारा बाजार ओए। ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार ओए, ले दे सैया ओढ़नी। चल मेरी मेरी, चल आदि टप्पा, चल कौड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा बल्ले शेरा। मेरी जुगनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है, ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ। ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ। पकड़ा है जो हाथ निभाना जन्म जन्म का साथ। चल लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के। हो गई तेरी मैं जट्टी और तू मेरा सरदार ओए, ले दे सैया। गीत और संगीत प्रेम धवन का पवित्र पापी फिल्म से अभी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत सुना। और सवाल था गीत पर प्रदर्शन कर रही अदाकारा का नाम, तो जवाब आपने सही दिया है, मधुमती, जिन्हें हेलन की हमशक्ल भी कहा जाता था। कई लोगों ने कुछ थोड़ा से गलत जवाब दिए हैं, खैर कोई बात नहीं। और संदेशों की बात करें तो सत्य की असत्य पर विजय, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि किस पर स्वरूप या उस पर स्वरूप पर यह पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है, ये एकता का प्रतीक भी है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र को भी नमन करते हैं और उनके गुणगान कर भक्ति संगीत में लोग डूब जाते हैं। इस साल हर साल की तरह हम रावण के जलने का आनंद पिछले साल से दे रहे हैं और उसको तैयार किया जाता है। रात में शाम को 6 बजे के आसपास उसका दहन किया जाता है, पटाखों का आनंद लेते हैं और इस तरह से ये मनाते हैं अपना त्योहार। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि हर इंसान अपने द्वंद्वों के मेलों में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। सुख और दुख जैसे विभिन्न द्वंद्वों के मेले से साक्षात करते हुए जब जिंदगी निरापद रूप से इन मेलों से उबरते हुए अपने वास्तविक मेले के रूप का सामना करती है, फिर वहीं विजयदशमी रूपी मेले का आयोजन होता है। तभी हृदय में राम राज्य की स्थापना का सूत्रपात हुआ करता है। आज ऐसे ही मेले के आयोजन में हम सभी हैं। आपने थोड़ा सा आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से अपना संदेश दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि इज्जत और घमंड पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है, यही रावण के सर्वनाश का कारण बना था। अगर इज्जत मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब जाती हैं। क्योंकि रावण को अपने ज्ञान का घमंड था और प्रभु श्री राम को अपने कोमल हृदय और अपने पुरुषार्थ पर अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने माता पिता के दिव्य संस्कारों, कृपा और न्याय पर विश्वास है। उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। विजयदशमी की इन्होंने सबको शुभकामनाएं दी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर चाट खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाठ। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले।
उसमें एक खिलौने वाला लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटा ने पकड़ा था हाथ। मेले के ऐसे थे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। क्या बात है, आपका ये कविता स्वरूप संदेश हमारे मन को बहुत भा गया सच में। और इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कविता में संदेश हमें भेजा। और अब आपको इस क्रम में वो गाना सुनवा रहे हैं, उस फिल्म के गीत में मेले में सारे पसंदीदा झूले दिखाए गए हैं। मैरी गो राउंड, और वो जो बड़ा सा गोल गोल पहिए वाला झूला होता है ना, वो भी। गाने में थोड़ा सा तनाव भी नजर आता है, मतलब क्योंकि डकैत मौजूद है, पुलिस ढूंढ रही है। जी नहीं, शोले का नहीं है ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। रिलीज का साल था 1971। सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। बाल माँ की, जाल माँ की, हाय 3 निशानियाँ। हाय शर्माऊँ, किस किस को बताऊँ, ऐसे कैसे मैं सुनाऊँ सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ।
गीतकार आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना था मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं और अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। और आज कुछ बातें कुछ गीत में हमने बातें करी मेले के बारे में, दशहरे के मेले के बारे में। आप सभी ने अपनी यादें अपने संदेशों के माध्यम से हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। परंतु समय की जो बंदिशें होती हैं उसमें सभी के संदेश पढ़ पाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। तो इस बात के साथ ही आज के कार्यक्रम से दीजिए स्वप्निल को इजाजत।